नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, जिसका देखिए क्लोजिंग प्राइस 303 रुपीज़ 50 का देखने को मिला है। अच्छी चीज़ क्या है कि 300 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पर एक और अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है मार्केट क्लोज होने के बाद। सबसे पहले अगर चेक करेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अगर एक साल में चेक कीजिएगा तो लोगों को यहाँ पर कोई रिटर्न्स नहीं आया, सिर्फ नुकसान ही देखने को मिला है 23.34% का। ओवरऑल चेक कीजिएगा तो जबरदस्त बिकवाली हुई है, अच्छा खासा गिरावट हो चुका है। लगभग 59% स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है, देख सकते हैं 58.90। एंड बिल्कुल देखिए अपने सपोर्ट के लेवल में करंटली ट्रेड कर रही है। लेकिन हाँ, एक नेगेटिव न्यूज़ अगर आएगा तो फिर थोड़ा और नीचे का मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। जो ये देखिए रेड कलर लाइन यहाँ तक ये टच कर सकता है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया टेक्निकल पार्ट, अभी भी बेरिश जोन में है लेकिन न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। साथ साथ देखिए स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, तो गिरावट के पीछे रीज़न क्या था, वो था साइबर इंसिडेंट, साइबर अटैक यहाँ पर हुआ था। जिसका या जो कि इनका जो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस जो था, जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है जैगुआर लैंड रोवर, उसमें ये साइबर अटैक इशू आया था, जिस कारण से कंपनी जो प्रॉफिटेबल थी वो लॉस में चली गई थी। 5406 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 3486 करोड़ का देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नेट लॉस यहाँ पर देखने को मिला। रेवेन्यू घट गया था बाय 26% ईयर ऑन ईयर टू जैसे कितना 70,108 करोड़ का ड्रॉप देखने को मिला। एंड सिर्फ अकेले अगर जेएलआर में चेक कीजिएगा तो 39% अप्रोक्सीमेटली 55,000 करोड़ का झटका लगा था, देख सकते हैं। एक्सेप्शनल चार्जेस यहाँ पर ऐड किया गया था 2,800 करोड़ का, उन्होंने बुक किया था। इन डायरेक्ट एक्सेप्शनल चार्जेस अक्रॉस Q2 एंड Q3 इंक्लूड किया था। कॉस्ट ऑफ आईटी रिकवरी, एक्सटर्नल कंसल्टेंट एंड स्ट्रेथनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ पर हुआ था। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है। डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस कंपनी को अच्छा खासा हुआ था बिकॉज ऑफ साइबर इंसिडेंट। साथ साथ प्रोडक्शन सेल्स इंपैक्ट भी हुआ था। 50,000 देख सकते हो गाड़ियाँ जो रहता है उन्होंने प्रोडक्शन कम हुआ था। JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 50,000 यूनिट इन प्रोडक्शन, देख सकते हैं 20,000 इन Q2 एंड 30,000 Q3। होलसेल स्लम्प देखने को मिला है, होलसेल वॉल्यूम प्लमटेड 43.3% ईयर ऑन ईयर टू जस्ट 59,200 यूनिट, देख सकते हैं। साथ साथ इन्वेंट्री स्ट्रेन भी हुआ है। शटडाउन कॉस्ट अ रिपल इफेक्ट थ्रू 5,000 जो इनके सप्लायर उनको भी इम्पैक्ट हुआ, लीडिंग टू पार्ट शॉर्टेज दैट डिलेड द डिलीवरी ऑफ हाई मार्जिन व्हीकल लाइक रेंज रोवर एंड डिफेंडर में देखने को मिला। तो बहुत बड़ा झटका टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लगा था बिकॉज ऑफ साइबर अटैक इशू यहाँ पर। अब लेकिन इश्यूज को लेकर के एक अच्छी खबर आ रही है। अच्छी खबर ये है कि उन्होंने अपना नंबर रिलीज किया। नंबर में अगर चेक कीजिएगा तो नंबर बहुत ही शानदार है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो जैगुआर लैंड रोवर से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लगभग 80% 80% रेवेन्यू वहां से ही यहाँ पर आता है। JLR से ही 80% रेवेन्यू जनरेट होता है। और वहां से भी एक अच्छी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि 61.1% सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उन्होंने 95,300 यूनिट देख सकते हैं उन्होंने बेचा अभी। ये देखिए वॉल्यूम बताया जा रहा है Q4 FY26 में 95,300 यूनिट, जो कि ग्रोथ कितना है तो 61.1%। अगर प्रीवियस क्वार्टर से इसे Q3 से कंपेयर कीजिएगा तब तो अच्छा खासा ग्रोथ है। लेकिन अगर ईयरली बेसिस में कंपैरिजन होगा तो अभी भी यहाँ पर डी ग्रोथ यानी गिरावट देखने को मिला है। पिछले साल Q4 FY25 से कंपेयर कीजिएगा तो गिरावट है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो अच्छा खासा वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिल रहा है। साथ साथ रिटेल सेल्स में चेक कीजिएगा तो 92,700, इसमें भी चेक कीजिएगा तो 16.2% का ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस में, ईयरली बेसिस में लेकिन हालांकि अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस बैक वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मार्केट को बहुत पसंद आना चाहिए। क्यों, तो वो भी देखिए सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहला चीज है कि प्रोडक्शन नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैसिव 61.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव किया है। JLR सक्सेसफुल रिकवर्ड इट्स ऑपरेशनल मोमेंटम आफ्टर मेजर साइबर इंसिडेंट हेवीली डिसरप्टेड इट्स प्रोडक्शन इन लेट 2025। जो इनका प्रोडक्शन रुक गया था फिर से स्टार्ट हुआ, 61.1% का ग्रोथ देखने को मिला है। और साथ साथ ये जो जो डिवीजन इनका है हाईली प्रॉफिटेबल मिक्स माना जाता है बिकॉज हाई मार्जिन लग्जरी व्हीकल सच एज रेंज रोवर स्पोर्ट, डिफेंडर जो कि अकाउंट करती है मैसिव 77.1% ऑफ टोटल होलसेल वॉल्यूम इन Q4, उसमें देखिए प्रोडक्शन नॉर्मलाइज हो रहा है। सो दिस इज अ नोटिसेबल जंप ऑफ 66.3% ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो बिकॉज हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला ये वर्टिकल है तो ये अच्छा खासा देखिए इनका कैश फ्लो जनरेट करेगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को। तो ये यहाँ का अच्छी खबर आ रही है कि सब कुछ जो खत्म हो चुका था अब धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है। रिटेल रिबाउंड भी यहाँ पर हुआ, सीक्वेंस सेल्स क्लाइंट 16.2% टू 92,700 यहाँ पर देखने को मिला है। तो एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिली रिगार्डिंग जैगुआर लैंड रोवर। इनका जो लेटर हेड में जो अपडेट आया था आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये कंपनी ने खुद बताया प्रेस रिलीज से, आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है
अरे मंडे के दिन में क्या, तो देखिए एक अच्छी खबर है, ये रिएक्शन तो पॉजिटिव होना चाहिए था, हो सकता है हो भी, लेकिन साथ में एक नेगेटिव न्यूज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेगेटिव न्यूज़ क्या है कि देखिए सबसे पहला चीज़ है कि देखिए पॉजिटिव तो हम लोगों ने चेक कर लिया, नेगेटिव न्यूज़ ट्रंप की तरफ से आ रही है। ट्रंप ने देखिए डिस्पाइट रिकॉर्ड सेल्स, न्यूज़ यू शेयर्ड 100% टैरिफ एंड टाइटन मेटल रूल्स इज डायरेक्ट हिट टू टीएमपी वैल्यूएशन। तो अभी अगर चेक कीजिएगा तो ट्रम्प की तरफ से टैरिफ को लेकर के फिर से अपडेट आ रहा है। उनका कहना है कि फार्मा पे 100% टैरिफ लग सकता है, और साथ साथ मेटल्स को लेकर के उन्होंने कहा है। और साथ साथ अगर वैसा रहा टैरिफ को लेकर के अपडेट आता तो जेलर का जो रहता है ना एक्सपोजर यूएस में का अच्छा खासा, जैगुआर लैंड रोवर इज अ पार्ट ऑफ टीएमपीवी एंटिटी पोस्ट डिमर्जर, द यूएस इज क्रिटिकल मार्केट फॉर रेंज रोवर एंड डिफेंडर, एनी हिंट ऑफ ट्रेड फ्रिक्शन और सेलेक्ट लग्जरी मेटल टैरिफ यूजली ट्रिगर इमीडिएट डी रिस्किंग बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। साथ साथ मेटल कॉस्ट को लेकर के स्ट्रिक्टर मेटल इंपोर्ट रूल्स ग्लोबली को ड्राइव अप रॉ मेटेरियल कॉस्ट, स्टील एल्यूमिनियम पोटेंशियली स्क्वीजिंग द मार्जिन दैट द 0.5% हाइक वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट। तो ये यहाँ पर चीज़ें ट्रम्प की तरफ से नेगेटिव अपडेट आया, तो हो सकता है कि हम लोग जितना सोच रहे थे कि अच्छी खासी तेजी बनी, हो सकता है थोड़ा कम देखने को मिले, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, मान लीजिए गैप अप हो भी जाए तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये सभी चीज़ें हो सकती है। न्यूज़ तो काफ़ी बड़ी न्यूज़, यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है साथ साथ इनका जो अभी अगर चेक कीजिएगा डोमेस्टिक नंबर है वो भी बहुत शानदार आया है। अगर चेक कीजिएगा पीवी डोमेस्टिक 28% ग्रो किया है, पीवी इंटरनेशनल बिजनेस 204% ग्रो किया है, तो टोटल अगर चेक कीजिएगा तो 29% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर जो रहता है डोमेस्टिक नंबर ये बहुत ही शानदार है। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा 4 महीने का अगर डेटा को निकालिएगा तो उसमें देखिए जनवरी का डेटा सबसे बढ़िया था, 47.1% का ग्रोथ था, 66 इन्होंने बेचा था। अभी का डेटा को चेक कीजिएगा तो 66,971, तो अभी सेकंड नंबर पे देख सकते हैं। 4 महीने में चेक कीजिएगा तो ये सेकंड में आ रहा है, 29% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो नंबर बहुत ही शानदार देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है। साथ साथ अगर कॉम्पिटिशन से कंपेयर कीजिएगा तो अभी भी नंबर 1 स्लॉट में मारुति सुजुकी है, हाईएस्ट नंबर उन्होंने बेचा 1,66,219, लेकिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल इन्होंने इतना बेचा था 66,192, लेकिन परसेंटेज के टर्म में 28% का ग्रोथ है, देख सकते हैं। मारुति सुजुकी ने हालांकि अच्छा खासा बेचा है, नंबर 1 स्लॉट में है। प्रीवियस मार्च से कंपेयर कीजिएगा तो 10% का ग्रोथ है, 10.30%, लेकिन टाटा मोटर से कंपेयर कीजिएगा तो 28% ग्रोथ है ना। अपने पूरे कॉम्पिटिटर में चेक कीजिएगा तो सबसे ज्यादा किसी का ग्रोथ नजर आ रहा है तो वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, यानी कि डोमेस्टिक नंबर भी बहुत शानदार है, साथ साथ जेएलआर का नंबर भी बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। उसके अलावा देखिए अभी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक बात कर लेते हैं, जहां पर अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था यूके के साथ। अब वहां से अपडेट आ रहा है कि जो रहता प्राइस कट यहां पर होगा, तो यूके एफटीए ड्राइवन प्राइस कट टू मेक डील लैंड रोवर इंपोर्ट चीपर बाय अप टू 70 लाख। तो 70 लाख तक लैंड रोवर जो गाड़ियां हैं जो कि जेएलआर बनाती है वो घट सकता है, देख सकते हैं। तो इंडस्ट्री सोर्सेज सेट कंपनी हैज इन्फॉर्म डीलर ऑफ एन इम्पेंडिंग प्राइस रीअलाइनमेंट विद रिडक्शन एक्सपेक्टेड टू टेक इफेक्ट पोस्ट अप्रैल 20। 20 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। देख सकते हैं recently finalized India UK free trade agreement effective April 2026 has introduced phase reduction on import duties that is significantly lowering the price of luxury British vehicle. Under the new comprehensive economic and trade agreement, import duties on qualifying UK made car have dropped 110% से 30% तक गिर गया इन द फर्स्ट ईयर विद अ प्लान ग्लाइड पाथ टू 10% ओवर द 5 ईयर्स। तो अच्छा खासा प्राइस घट जाएगा, जेएलआर की गाड़ियों का दाम घटेगा, एंड इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसे मिलेगा तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को मिलेगा, बिकॉज अगर गाड़ियों का दाम घटेगा तो कॉम्पिटिटर एडवांटेज मिलेगा एंड ये ज़्यादा गाड़ी बेच पाएंगी। जैसे कि कॉम्पिटिशन में कौन कौन है, तो हाई एंड में चेक कीजिएगा तो देखिए ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है। अगर लैंड रोवर की गाड़ियां जो कि 1 से 1.5 करोड़ के बीच में, 2 करोड़ के बीच में आता है, अगर वो सस्ता हो जाएगा तो लोग ऑडी बीएमडब्ल्यू को प्रीफर नहीं करेंगे, लैंड रोवर को प्रीफर करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने वाला है अगेंस्ट द जर्मन राइवल एंड इंप्रूव मार्जिन ऑन हाई वैल्यू इंपोर्ट में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि आपका अप्रैल मिड से स्टार्ट होने वाला था। ये एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो देखिए हम लोगों ने जितनी भी अच्छी खबर जो न्यू अपडेट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। साथ साथ अब है कि क्या जगह पर हम लोगों को खरीदारी करना सही रहेगा। देखिए बताना चाहूंगा, अगर चार्ट को चेक कीजिएगा तो चार्ट तो काफ़ी बेरी साइड में है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में है। अगर आप कोई फ्रेश ट्रेड इनिशिएट भी करना चाहते हैं तो 300 आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहना चाहिए, इसके ऊपर में जब तक है तब तक ठीक ठाक है, तब तक ट्रेड इनिशिएट रख सकते हैं। मान लीजिए 300 के नीचे जाएगा तो फिर दिक्कत की बात यहाँ पर हो जाएगी, बिकॉज उसके नीचे अगर जाएगा तो फिर काफ़ी नीचे का मूव यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। जैसे चेक कीजिएगा अभी देखिए यहाँ पर
ये लेवल काफी क्रिटिकल है, देख सकते हैं इसी जगह से रिटर्न हुआ था। अब ये लेवल भी टूटता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं। अगर ये मान लीजिए टूट करके नीचे चला जाता है, यूएस ईरान वॉर को लेकर कुछ आएगा, तो देख सकते हैं इसी तरीके से फिर इस रेंज में ये मूव करने लगेगी। तो ये रेंज अगर आ जाएगा तो 240 से 250 के रेंज में निकल कर आ जा रहा है। तो ये दिक्कत की बात यहाँ पर हो सकती है। चार्ट चूंकि काफी नेगेटिव साइड में है, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। सो 300 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आपको ट्रेड इनिशिएट भी करते हैं इसको ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए अगर ऊपर चला जाए, तेजी से आ जाए, तो देख सकते हैं फिर से इसके लिए यही मूव रहेगा। 300 से 370 380 तक का मूव फिर देखने को मिलेगा। तो ये दो रेंज मैंने आपको बता दिया, एक ये रेंज हो गया, इधर मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा नीचे का रेंज हो गया। अगर मान लीजिए गिरावट होगी तो फिर ये लेवल तक आ सकता है, and अगर ऊपर जाएगा तो 370 350 तक, 360 से 370 तक का लेवल आ सकता है। तो दोनों रेंज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चूंकि न्यूज़ पॉजिटिव साइड में है, तो हो सकता है आपको मंडे के दिन में अच्छा खासा पॉजिटिव मूव भी देखने को मिल जाए, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा यूएस ईरान युद्ध को लेकर के क्या अपडेट आता है। सीधा कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक शेयर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।